दोस्तों आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि नामांतरण क्यों जरूरी है। देखिए दोस्तों, नामांतरण किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वह रजिस्ट्री नामांतरण है अर्थात विक्रय पत्र का नामांतरण है, विनिमय का नामांतरण है, फोती नामांतरण है, दान का नामांतरण है या वसीयत नामांतरण है। किसी भी प्रकार का अगर कोई नामांतरण है तो वह नामांतरण आपको कराना क्यों जरूरी है और क्यों महत्वपूर्ण है, इन बातों को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो मेन विषय वह है कि नामांतरण अर्थात म्यूटेशन जो है क्यों जरूरी है, और इसके लिए ये 5 बातें जो है वह आपको जानना जरूरी है। अगर ये 5 बातें आप समझ गए तो आप निश्चित ही अपना नामांतरण करवा के रखेंगे। और आपको नामांतरण करवा के रखना जरूरी क्यों है, वे इन 5 बातों में जो है हम आपको बताने वाले हैं। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि सबसे पहली बात जो रहती है, सबसे पहला विषय जो रहता है वह है कानूनी मालिकाना हक अर्थात सरकारी रिकॉर्ड में नाम। देखिए, जब तक आपका नाम जो है वह सरकारी रिकॉर्ड अर्थात खसरा और खतौनी में दर्ज नहीं होता है, तब तक आपको उस जमीन का मालिकाना हक प्राप्त होना राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार नहीं माना जाता है। अर्थात मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा जो है 117 जो है वह कहती है कि जिसका खातावार खतौनी और B1 में अर्थात या फिर खसरा जो है उसमें जिसका नाम दर्ज है वही उस जमीन का मालिक है। और यह मालिकाना हक आपको कब प्राप्त होगा, अगर आपको फोती के माध्यम से अर्थात किसी भूमि स्वामी की मृत्यु के बाद में अगर कोई भूमि आपको प्राप्त हुई है और उस जमीन के रिकॉर्ड में अगर आप आपका नामांतरण करवा लेते हैं तो आपको उस जमीन का मालिकाना हक प्राप्त होना माना जाता है धारा 117 के अनुसार। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपके कोई जो है पूर्वज जो है वह फोत हुए तो उनके स्थान पर अगर आप आपका नामांतरण नहीं करवाते हैं तो उस जमीन के आप मालिक नहीं माने जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है कि आपको नामांतरण क्यों करवाना चाहिए, तो दूसरा है लोन और बेचने में आसानी। ठीक है, बैंक के लिए जरूरी, अगर आप किसी भी जमीन पर जिसके आप मालिक है, चाहे आपने रजिस्ट्री करवा ली, आपके पक्ष में दान पत्र हो गया, आपके पक्ष में वसीयत हो गई, या आप जो है किसी जमीन को आपके पूर्वज से प्राप्त कर रहे हैं और उस जमीन पर आप अगर लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, लोन लेना चाहते हैं या उसको आप बेचना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका नामांतरण उस पर होना जरूरी है। अगर आप नामांतरण नहीं करवाते हैं तो उस जमीन पर आप लोन प्राप्त नहीं कर सकते और नहीं उसको आप बेच सकते हैं। तो इसलिए आपको लोन लेने के लिए या उसको आप ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी व्यक्ति को, तो इसके लिए आपको नामांतरण करवाना जरूरी है। ठीक है, अगला जो कारण है वह है भविष्य के विवादों से मुक्ति। ठीक है, अर्थात धोखाधड़ी से बचाव। इसको हम कैसे समझेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई जमीन आपने खरीदी, ठीक है, खरीदने के बाद में उसका विक्रय पत्र आपके पक्ष में हो गया, विक्रय पत्र आपके पक्ष में होने के बाद में उसका आपने नामांतरण नहीं करवाया। अगर आप नामांतरण नहीं करवाते हैं तो जिस व्यक्ति के नाम पर वह जमीन है, ठीक है, वह व्यक्ति उस जमीन को वापस से किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकता है। तो इसलिए अगर आप अपना नामांतरण उस जमीन पर करवा लेते हैं जो आपको विक्रय पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई है या फिर आपको दान पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई है या विनिमय के माध्यम से प्राप्त हुई है, और उस जमीन पर अगर आप आपका नामांतरण जो है वह करवा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके साथ में किसी प्रकार का धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में अर्थात जो जैसा कि मैंने बताया था धारा 117 के अनुसार जो है, ठीक है, खसरा B1 में आपका नाम दर्ज हो चुका है तो आप उसके मालिक बन चुके हैं और आप भी उस जमीन को बेच सकते हैं। पूर्व का जो विक्रेता है या अंतरण करता है उस जमीन को नहीं बेच सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं, इसलिए आपका नामांतरण करवाना आपको जरूरी है। अगला जो है वह है सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना। ठीक है, इसमें सब्सिडी और मुआवजा शामिल है। ठीक है, देखिए, अगर आपका नामांतरण हो जाता है, जो जमीन आपने क्रय की है या आपको जो है आपके पूर्वजों से प्राप्त हुई है या किसी अंतरण के माध्यम से आपको प्राप्त हुई है, और उस जमीन पर अगर आपका नामांतरण हो जाता है, तो जैसे मान लेते हैं कि अगर उस जमीन के संबंध में किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ है, कोई फसल का नुकसान हुआ है और शासन जो है उस नुकसान की भरपाई जो है करने वाली है, मुआवजा देने वाली है, तो ऐसी स्थिति में मुआवजा प्राप्ति में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि आप जो है जैसा कि मैंने बताया 117 के अनुसार खसरा और खतौनी में आपका नाम जैसे दर्ज हो जाएगा तो उसके हिसाब से सरकार जो है आपको ही उस जमीन का मालिक मानती है और आपको मुआवजा राशि जो है वह प्रदान कर देती है। ठीक है, या फिर सरकार की योजनाएं जो रहती है, कई बार क्या रहता है कि जैसे
पंप की योजना हुई, सौर ऊर्जा की योजना हुई, इन योजनाओं का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी खातावार खतौनी देखी जाती है, और खातावार खतौनी में अगर आपका नाम नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस योजना का लाभ आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए भी आपको नामांतरण करवाना जरूरी है। नामांतरण अगर आपका हो जाएगा उस जमीन पर तो ऐसी स्थिति में योजना का लाभ भी आप ले सकते हैं। अगला जो कारण है वह है टैक्स लगान की जिम्मेदारी, अर्थात सही जिम्मेदारी तय हो जाती है। इसका मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति लगान देता है, कानून में ऐसा माना जाता है कि वही उसका मालिक है, ठीक है, और लगान उसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाना माना जाता है जिसके नाम से वह जमीन है। तो ऐसी स्थिति में आप अगर नामांतरण करवा लेते हैं और आपकी तरफ से जो लगान जमा होगा या किसी भी व्यक्ति की तरफ से लगान जमा होगा तो रिकॉर्डेड यह माना जाएगा कि वह लगान आपने ही अदा किया है, या फिर आप जो है ऑनलाइन भी लगान अदा कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि नामांतरण करवाना क्यों जरूरी है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग नामांतरण की क्या क्या प्रक्रिया है और उनके साथ में कौन कौन से दस्तावेज लगाने चाहिए और नामांतरण आप किस प्रकार से करवा सकते हैं। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।